किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी, अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी किसानों के लिए जिन किसानों ने अपने खेत की जो पनीरी है उसकी ट्रांसप्लांटिंग अपने खेत के अंदर करनी है। कुछ किसानों ने तो ट्रांसप्लांटिंग करनी शुरू कर दी है और कुछ किसान अभी इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो किसानों के सामने एक बहुत ही अच्छी एक समझ है, एक क्वेश्चन है कि हम धान की जो पनीरी है उसकी ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले से कौन से उर्वरक, यानी कद्दू करने से पहले खेत की तैयारी जो हम लास्ट में जुताई करते हैं उससे पहले कौन कौन से उर्वरक अपने खेत के अंदर दें ताकि जो हमारी धान की फसल है वो अच्छी हो और वो जल्दी ग्रोथ की ओर चले, जल्दी फुटाव की ओर चले। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना है कि ये जानकारी आपको कैसी लगती है। किसान भाइयों, 3 तरह के हम जो उर्वरक हैं विशेषकर हम यूज करते हैं, रासायनिक खाद हैं, कृत्रिम जो रासायनिक खाद हैं, जैसे हम बात करते हैं फास्फेट के रूप में जो कहा है, नाइट्रेट के रूप में है या सल्फेट के रूप में है। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उर्वरक डालने से पहले आपने क्या देखना है कि आपकी जो ज़मीन है वो किस प्रकार की है। आपकी रेतीली मिट्टी है या आपकी दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों के अंदर लगातार कई वर्षों से लगातार धान की जो रोपाई है, धान की जो फसल है उसकी बिजाई की लगातार हो रही है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें पिछले 2 या 3 साल से ही किसान धान की रोपाई करते हैं। कुछ क्षेत्र हमारा ऐसा है कि जहाँ दोमट और चिकनी मिट्टी अधिक है, कुछ क्षेत्र हमारा ऐसा है जिसके अंदर रेतीली मिट्टी ज़्यादा है। तो आपने जो उर्वरक की मात्रा है, जिन उर्वरक की हम बात करेंगे उस उर्वरक की मात्रा को मिट्टी को ध्यान में रखते हुए आपने इसके अंदर डालना है। क्योंकि रेतीली जो मिट्टी है, रेतीली मिट्टी के अंदर अगर हम ज़्यादा उर्वरक डालेंगे तो इसके अंदर क्या है, कद्दू करने के बाद पानी लंबे टाइम तक खड़ा न होने के कारण जो भी हमने उर्वरक दिए हैं, जो भी हमने खाद दिया है, जो खुराक दी है, वो ड्रीच होकर नीचे चली जाएगी और जो हमारी पनीरी है या हमारे जो पौध है, यानी कि जो पौधे हैं, धान के जो पौधे हैं, वो उसको खुराक पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी। हाँ, अगर हमारे पास चिकनी मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर क्या होता है कि पानी हमारा कद्दू करने के बाद लंबे टाइम तक खड़ा रहता है, तो वो जल्दी ड्रीच नहीं होता। तब तक हमारी जो पौध है, जो हमारी पनीरी है, जो धान के जो पौधे हैं, वो उस खुराक को ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो चयन करना है आप मिट्टी के आधार पर। अब बात करते हैं कौन से खाद कितनी मात्रा में डालें। कुछ किसान क्या करते हैं, मुख्य रूप से 3 तरह की खादें हमारी जो नीचे डाली जाती हैं। सिंगल सुपर फास्फेट या फास्फोरस के रूप में डीएपी, यानी कि डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट, जिसके माध्यम से फास्फोरस दिया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो यूरिया, नाइट्रोजन के लिए यूरिया जो मुख्य तत्व भी है, और इसके साथ साथ पोटास। इस तरह ये 3 तरह के ज़्यादातर जो किसान हैं, इन 3 तरह के जो, या इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे सल्फर की या जिंक की, वो भी किसान पहले कद्दू से पहले बाण के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। तो किसान भाइयों, कितनी मात्रा लेनी है आपने ज़मीन के आधार पर, फिर मैं दोबारा बताता हूँ, ज़मीन के आधार पर अपने मात्रा का चयन करना है। वैसे धान की फसल के लिए आप एक बार में 25 से 30 किलो डीएपी, अगर आप डीएपी लेते हैं तो 25 से 30 किलो डीएपी आप कद्दू करने से पहले बाण के अंदर जो हमारा जो जुताई की हुई है उसके अंदर हम डाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की, तो आप 1 से 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट आप डाल सकते हैं। बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कोई भी मात्रा, ऐसी कोई रिकमेंडेड मात्रा नहीं है कि आप कद्दू करने से पहले यूरिया आप अपने खेत में दें, लेकिन किसानों के अपने विचार हैं, किसानों का अपना मानना है। कुछ किसानों ने इस बात को अच्छा माना है, पिछले वर्ष भी उन्होंने डालकर देखा कि अच्छा उनको परिणाम देखने को मिला है। तो अगर आप यूरिया डालना चाहते हैं तो यूरिया 15 से 20 किलो यूरिया भी आप कद्दू करने से पहले अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। किसान भाई, इसके अलावा बात करते हैं पोटास की मात्रा अपने कितनी लेनी है, 25 से 30 किलो। कुछ किसान क्या करते हैं कि 2 बार डीएपी डालते हैं, 2 बार इस प्रकार, जैसे इसकी बात करते हैं पोटास डालते हैं, तो एक पोटास आप इस प्रकार से मतलब लास्ट जुताई के अंदर डाल सकते हैं, और एक पोटास आप जैसे तीसरा जो यूरिया देंगे, यानी कि जब हमारी जो धान है वो 35 से 40 दिन की होगी, 40 से 45 दिन की होगी, तब आप जो 25 से 30 किलो पोटास है उस टाइम पर भी आप अपनी फसल को, धान की फसल को दे सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बात करें सल्फर और जिंक भी आप अपनी जैसे बात करते हैं जो लास्ट जुताई से पहले अपने खेत के अंदर दे सकते हैं। किसान भाई, ये ज़रूरी बात क्या है कि हमारी जो धान की फसल है उसको और भी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे हम बात करें सल्फर जिंक के साथ मैग्नीशियम, बोरॉन, फेरस, फोलिक ओमिक एसिड, तो इस तरह बहुत सारे तत्व हैं, आयरन है, लोहा है, मतलब इस तरह बहुत सारे तत्व हैं। उसके लिए हम क्या डालें? अगर किसान भाई हम अलग अलग तरह से इस तरह के जो पोषक तत्व मार्केट से लेकर, बाजार से लेकर आएंगे और उसको हम अपने खेत में डालने की
कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा जो खर्च है वो बढ़ेगा। तो किसान भाई यहाँ एक ऐसा उत्पाद जो किसानों ने बहुत अच्छा माना है और लगातार 2-3 साल से वो गेहूँ की फसल में और धान की फसल में उसको यूज करते हैं। इंडोफिल इंडस्ट्रीज कंपनी ने एक ऐसा उत्पाद दिया है बायो के अंदर, जिसकी मैं बात करता हूँ इंडोलाइजर। 6 किलो की थैली है, 1 एकड़ के लिए 6 किलो आपने डालना है। आप इसको कद्दू करने से पहले लास्ट जुताई में भी डाल सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा यूरिया तक भी आप इसको अपने धान की फसल के अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर DAP, यूरिया और पोटास को छोड़कर बाकी सभी पोषक तत्व तो इसके अंदर विद्यमान है। इसके साथ साथ ओमिक एसिड है, फुलविक एसिड भी इसके अंदर है। फुटाव भी अच्छा होता है और जल्दी हमारी जो पनीर है ग्रोथ की ओर आगे बढ़ती है। बायो के अंदर प्रोडक्ट है, मात्रा आपको बताइए 6 किलो प्रति एकड़ धान की फसल के लिए, और फसलों में भी आप डालना चाहते हैं तो 6 किलो। हाँ, सब्जी के अंदर और गन्ने के अंदर आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं 12 किलो की। धान की फसल के अंदर भी अगर ऐसा कुछ महसूस होता है कि हमारी जो भूमि उपजाऊ नहीं है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ाकर यानी कि 2 बार भी इसको अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। तो किसान भाई ये इंडोलाइजर, इसके अंदर हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व जो पौधों को ज़रूरत होती है। बात की फास्फोरस के रूप में DAP या सिंगल सुपर फास्फेट, नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया की बात करते हैं, पोटास के जो पोटास डालते हैं, इसके अलावा सल्फर, जिंक और इंडोलाइजर। यह आप लास्ट जुताई में भी डाल सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा यूरिया तक भी, जो ज़रूरत पौधे को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके आधार पर हम डाल सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कुछ किसान क्या करते हैं, एक बार में ही DAP ले लिया, साथ में जिंक ले लिया, उसको एक अपने थैले के अंदर लिया या बर्तन के लिया और खेत में छिड़का देना शुरू कर दिया। किसान भाई ये गलती कभी नहीं करना। चाहे फास्फेट है, चाहे नाइट्रेट है, चाहे सल्फेट है, कभी भी फास्फेट और सल्फेट मतलब फास्फोरस है या जिंक सल्फेट की बात करते हैं, जैसे आपने साथ में मिलाकर अपने खेत के अंदर छिंटा नहीं देना है। अगर आप साथ में छिंटा देना चाहते हो तो आपने उसके अंदर मिट्टी मिला लेनी है, ताकि जो फास्फोरस है और जो जिंक है वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक ना आए, और जो अगर वो नज़दीक आएंगे ये एक रासायनिक क्रिया करेंगे और जिससे हमारे खेत में जाने के बाद उनका कोई भी महत्व नहीं रहेगा, पौधा हमारा उनको नहीं ले पाएगा। और किसान यही गलती करते हैं कि साथ में मिलाया और छिंटा दे दिया। छिंटा देने के बाद किसान फरी कि हाँ मैंने डाल दिया, लेकिन पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। तो किसान भाई कोई भी रासायनिक खाद डालने से पहले अपने ध्यान देना है कि 2 या 3 रासायनिक खाद एक साथ इकट्ठी नहीं करनी। हाँ, आप एक बार जैसे कि हमने DAP डाल दिया, दोबारा उसी टाइम आप जैसे जिंक डालना है तो जिंक डाल सकते हैं, कैल्शियम डालना है कैल्शियम डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ एक थैले के अंदर, एक बर्तन के अंदर इनको इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर इकट्ठे होंगे तो फिर उसका हमें ज़्यादा सा लाभ मिलने वाला नहीं है। एक साथ डालना चाहते हैं तो फिर मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके अंदर मिट्टी मिलाएं। जैसे जिंक के अंदर मिट्टी मिला ली, मिट्टी के साथ फिर उसको DAP साथ में मिलाया और अपने छिंटा दे दिया। फिर जो फास्फोरस है और जो जिंक है वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाएंगे और किसान को इसका पूरा फायदा होगा। तो इन बातों को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अगर संभव हो तो आप इन सब की पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं, जैविक खाद के माध्यम से, या गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद अगर आपने खेत में दी है तब भी आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे जो रासायनिक खाद देकर इनकी मात्रा कम करके हमारा खर्च भी कम कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई लंबी वीडियो ना बनाते, इस वीडियो को मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आप लास्ट जुताई के अंदर, लास्ट जुताई मतलब कद्दू करने से पहले आप किन किन पोषक तत्वों को, कौन कौन से खाद अपने खेत के अंदर डालते हैं, कमेंट में अपने विचार देंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि हर किसान तक ये वीडियो जाए और वो अपनी राय कमेंट में दे सके, ताकि और किसान उस कमेंट को पढ़कर भी मतलब उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले और उनके पास भी जो धान की जो पैदावार है वो अधिकतम और स्वस्थ हो। तो इसी के साथ जय हिंद, जय किसान, जय भारत।